हेलो। हाय। नमस्कार। हेलो एवरीवन। आज 5 सितंबर यानी टीचर्स डे है और आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हाउ वी एज अ स्टूडेंट आर फीलिंग। ये तो सब जानते हैं कि टीचर्स डे वाले दिन डॉक्टर राधा कृष्णन जी का बर्थडे होता है एंड ही वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर क्या आपको पता है इन्हीं के बर्थडे पे टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? तो आइए चलते हैं हिस्ट्री के पन्नों में और जानते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन जी की कहानी। Dr. Radhakrishnan has done his master's in philosophy and he started teaching philosophy also into Madras Presidency College in 1911. He had taught in various universities and has enlightened many lives. बच्चे उनसे काफ़ी जल्दी अटैच हो जाते थे और देखते ही देखते वो बच्चों के फेवरेट टीचर बन जाते थे। While attending his own farewell organized by his students in 1921, an interesting event happened. जब वो अपनी फेयरवेल अटेंड करके बाहर आए तो बच्चों ने उनके लिए एक हॉर्स कार्ट मंगवा के रखा, बट सरप्राइजिंगली देयर वर नॉट एनी हॉर्स इन द कार्ट। बच्चों के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन उस कार्ट में बैठ तो गए, देन वो कार्ट बच्चों ने खुद चला के उन्हें मैसूर रेलवे स्टेशन ड्रॉप किया। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से हमें क्लियर होता है कि बच्चे उनकी कितनी रिस्पेक्ट और कितना प्यार करते थे। 1962 में जब वो इंडिया के प्रेसिडेंट थे तब उनके कुछ स्टूडेंट्स ने उनका बर्थडे मनाने की बात करी तो उन्होंने कहा माई बर्थडे शुड बी सेलिब्रेटेड फॉर ऑल द टीचर्स नॉट ओनली मी। तब इंडिया में फर्स्ट टीचर्स डे मनाया गया था एंड उस दिन से हर साल 5 सितंबर को इंडिया में टीचर्स डे मनाया जाता है। His whole life he believed and taught this one thing to his students, that whole world is a big school and you can learn a lot from everything, but only through education you can fully utilize your brain and can develop great cognitive skills. अब आप लोग इतने अच्छे टीचर की कहानी सुनकर सोच रहे होंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्टूडेंट्स ने जो कुछ भी उनके लिए किया वो सही था, क्योंकि जरूर वो टीचर ही बहुत खास होंगे। बट हमें क्या, हमारे लिए तो कोई इतना अच्छा टीचर आया ही नहीं जिसके लिए हम इतना सब कर पाए। बट यहीं पर हम आपको अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे टीचर से रूबरू कराते हैं जिनसे हम जाने अनजाने में बहुत कुछ सीख जाते हैं। हमारी आंखें खुलते ही हमारी जिंदगी के सबसे बड़े टीचर्स हमारी आंखों के सामने होते हैं। वो हैं हमारे माता पिता, जो हमें चलना, बोलना और लोगों से किस तरह बिहेव करना है ये सिखाते हैं और ये जिंदगी भर हमारा साथ निभाता है। और कोई इंसान कितना सक्सेसफुल होता है उसका बहुत सारा श्रेय उसकी बिहेवियरल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी हमारी जिंदगी की बड़ी टीचर होती हैं हमारी गलतियाँ, जो कि हमें कितना कुछ सिखा के जाती हैं। खैर ये टीचर शायद ही किसी को पसंद हो, बट ये होती बहुत काम की है। फिर आते हैं हमारे दोस्त जो हमें कुछ अच्छी और बहुत सारी बुरी चीजें सिखाते हैं। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस एंड यहाँ इनसे अच्छा टीचर तो कोई हो ही नहीं सकता। अब एक्सपीरियंसेस की बात करें या फिर ये बोलिए खुद की ऑब्जर्वेशनल पावर की। एज समवन ग्रेट सेड, हमारे आसपास बस ज्ञान ही ज्ञान है, ज़रूरत है तो उसको ऑब्जर्व करने की और अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आने की। जैसे कैसे हम इंसानों ने बर्ड्स को उड़ता देखकर और उनको समझकर उड़ना सीख लिया, कैसे हमने मछली की बनावट को देख के स्ट्रीमलाइन होना सीख लिया और फिर उससे सबसे तेज कार बना डाली, और इसी बात को बिल्डिंग्स के साथ जोड़ के एक सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बना डाली। हम अपने सुपर हीरोज से भी कितना कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि हल्क हमें सिखाता है जरूरत से ज्यादा गुस्सा भी हमें ही नुकसान पहुंचाता है। थॉर हमें सिखाता है कि हमें जरूरत से ज्यादा कभी भी किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, जबकि आयरन मैन से हमें ये सीखने मिलता है कि इंसान में भले ही लाख बुराइयां हों पर अच्छाई का साथ देने वाला ही असली सुपर हीरो कहलाता है। एंड दिस लिस्ट कैन गो ऑन फॉरएवर। हम अपने आसपास हर छोटी से छोटी चीज से सीख सकते हैं, बस सीखने का नजरिया चाहिए। बट इस लिस्ट में सबसे पहले उनका नाम आना चाहिए जिनका काम ही है हमें कुछ सिखाना, जो अपने 100 मिनट सिर्फ इस चीज में जाया कर देते हैं कि यही चीज 1 मिनट में बच्चों को कैसे सिखाई जा सके, जो हमारे स्कूल्स में माता पिता या दोस्त से कम नहीं होता, जो हमारे एक्सपीरियंसेस को और भी सुंदर बनाता है, हमारी गलतियां हमें दिखाकर हमें सिखाता है और वक्त आने पर किसी सुपर हीरो से भी कम नहीं होता। बट हम कर क्या रहे हैं? जहाँ उसे अप्रिशिएट करना चाहिए वहाँ तो उसका अपमान किया, जहाँ उनको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ सपोर्ट करना चाहिए था वहाँ उन्हें स्टम्बल किया, जहाँ वो हमसे जरा से डिसिप्लिन की उम्मीद कर रहे थे वहाँ हमने ढोंग किया। और तो और
जहां वो हम पर भरोसा कर रहे थे वहीं पर हमने उन्हें बुली किया। ऑनलाइन टीचिंग के लिए टीचर्स बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे और ना ही उनको इस बात की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग मिली, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागे। चलिए बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। ये एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जहां पर बच्चों ने टीचर्स की मॉर्फ्ड इमेजेस को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। आजकल ये वाली वीडियो भी बहुत ट्रेंडिंग हो रही है। जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के क्लास अटेंड कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस इन लखनऊ बच्चों ने क्लास के बीच में टीचर्स को गंदे कमेंट किए और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ऐसे हजारों इंसिडेंट्स हैं जिसके बारे में हम बता सकते हैं। फिल्मी हीरोज, कॉमिक कैरेक्टर्स, स्पोर्ट्समैन, हम इनको अपना आइडियल मानते हैं जो कि सिर्फ अपना काम अच्छे से करते हैं। पर वो टीचर्स जो हमारे पीछे पढ़ कर हमें चीजें समझाने की कोशिश करती हैं, उन्हीं से हमें चीजें समझने में दिक्कतें आती हैं। हमारे माँ बाप के सिवा सिर्फ वही है जो हमारी तरक्की से दिल से खुश होता है, पर हम उसे खुश करने में कहीं ना कहीं नाकाम रह गए और शायद जिस रिस्पेक्ट का वो हकदार है हम उसे दे ही नहीं पाए। हमने क्या क्या नहीं देखा, उसकी रिस्पेक्ट ना करने पर उसे चलो जाने दो वाला एटीट्यूड रखते देखा। हमारे खराब सेंसलेस जोक्स पे भी उसको मुस्कुराते हुए देखा है। कभी तबीयत बिगड़ने पर भी उन्हें क्लास को बीच में छोड़ते तो नहीं देखा। पर हमने कभी क्लास में उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को उसके चेहरे पर आते नहीं देखा। हमने उसे डांटते हुए तो देखा है, बट कभी भी उसकी जिम्मेदारियों से उसे भागते हुए नहीं देखा। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने गुरु की इम्पोर्टेंस हमेशा समझी, जिस पर उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी। गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जिसका मतलब ये है, मेरे सामने गुरु और गोविंद यानी ईश्वर दोनों खड़े हैं, मुझे किसके पैर पहले छूने चाहिए? जिस पर कबीर दास जी कहते हैं, मैं पहले गुरु को नमन करूंगा, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरु नहीं दिखाया। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आज 5 सितंबर है, क्यों ना हम ऐसा कोई एफर्ट डालें जिससे हमारी टीचर्स के चेहरे पर मुस्कान आ सके। जैसे सोशल मीडिया पर उनके लिए कोई पोस्ट कर सकते हैं या पर्सनल मैसेज में उन्हें थैंक यू बोल सकते हैं। ये वीडियो हम डेडिकेट करते हैं अपने टीचर्स को, जिनकी वजह से हमें ये विजन मिला। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई और प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के साथ। स्ट्रिक्टली ऑन हाउ एवरीथिंग